दोस्तों नमस्कार, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइंड न्यूज़। किसान आंदोलन जब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला है, ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं रहा है, ये एक आवाज़ बन चुका है जिसे हर कोई, चाहे वो हमारे देश का हो या हमारे देश से बाहर का किसी भी देश का नागरिक हो, ऐसी आवाज़ को हर कोई अपनी ज़बान से पुकारना चाहता है इस वक्त। और जब वो पुकारता है, किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ बोलता है, तो हमारे देश के जो बड़े बड़े नामी लोग हैं, हमारे देश के कलाकार हैं, क्रिकेटर्स हैं, फिल्मी जगत के लोग हैं, वो सब लोग मिलकर उन शख्स के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे देश की नाक कट जाती है। मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ। ये जो शख्स की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, बखूबी तौर से आप इन्हें जानते हैं, पूरे देश में आजकल ये बहुत पॉपुलर भी हैं। रिहाना ने जब एक ट्वीट किया किसान आंदोलन को लेकर, हालांकि खबर पुरानी हो चुकी है, मगर आज जो मैं आपको आगे खबर बताऊंगा ये उससे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो रिहाना ने जब ट्वीट किया किसान आंदोलन को लेकर, तो ये जो शख्स है हमारे देश की कलाकार हैं, जिनको देखकर आप और हम सब सिनेमा में इनकी फिल्में देखकर तालियां बजाते हैं, इनका सपोर्ट करते हैं, ये शट अप यू फूल जैसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं एक ऐसी शख्स के लिए। पहली बात तो जो खुद एक औरत है वो दूसरी औरत को शट अप यू फूल भाषा का इस्तेमाल करती है। क्या ये हमारे देश की संस्कृति पर, हमारे देश की तहजीब पर कीचड़ उछालने जितना बराबर नहीं है? अब शायद जो मैं आज आपको आगे खबर बता रहा हूँ, वो खबर सुनने के बाद ये जितने भी बड़े बड़े नामी लोग हैं, हमारे देश में क्रिकेटर्स हों, फिल्मी जगत के कलाकार हों, ये जितने भी बड़े लोग हों जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया था, इंडिया यूनाइटेड का ट्वीट किया था, उन सब के बीच में हलचल मच सकती है। क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब फैसला किया है कि उन सारे ट्वीट्स की जांच करवाई जाएगी। जितनी भी ट्वीट इन बड़े बड़े लोगों ने करी थी किसान आंदोलन को लेकर, उन सब ट्वीट्स की अब जांच पड़ताल की जाएगी और हो सकता है उन सब पर कार्यवाही भी की जा सकती है। खबर मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये खबर दैनिक भास्कर में छपी है, जिसमें आप साफ तरीके से हेडलाइंस में पढ़ सकते हैं, कमेंट्स पर सियासत, महाराष्ट्र सरकार जांच करेगी कि लता सचिन जैसी हस्तियों ने कहीं केंद्र सरकार के दबाव में आकर तो किसानों के मुद्दे पर टिप्पणी नहीं की। मतलब महाराष्ट्र सरकार को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये विश्वास है कि जितने भी ये बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट्स करी हैं इंडिया यूनाइटेड हैशटैग को लेकर, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हैशटैग को लेकर, वो सारी ट्वीट्स कहीं केंद्र सरकार के दबाव में तो नहीं की गई हैं। मैं आगे आपको ये खबर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आखिर इस जांच पड़ताल में किन किन बड़े नेताओं का, बड़े महाराष्ट्र सरकार में किन बड़े नेताओं का इसमें रोल रहने वाला है, और साथ में विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर क्या बयान दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं। तो जितनी भी ट्वीट्स इन बड़े बड़े हस्तियों ने अपने ट्विटर हैंडल से किए थे किसान आंदोलन को लेकर, उन सब ट्वीट्स पर अब विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने उन सारे ट्वीट्स की जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। इसमें सचिन तेंदुलकर हैं, लता मंगेशकर जैसी और बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी हैं, कंगना रनौत हैं, अक्षय कुमार हैं और अजय देवगन जैसे लोग भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सरकार को ये शक है, महाराष्ट्र सरकार को शक है कि इन लोगों ने केंद्र सरकार के दबाव में आकर ये ट्वीट किए हैं। इसका जो पूरा दावा करते हैं वो मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत करते हैं। इसके बाद विपक्ष की बात आती है तो देवेंद्र फडणवीस इस बात पर बोलते हैं जांच का आदेश देने वालों की दिमागी हालत की जांच हो। देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो इस पर बयान देते हैं, सरकार के इस कदम को घृणित और अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी को भारत रत्न पाने वाली हस्तियों के लिए जांच शब्द का इस्तेमाल करते हुए शर्म महसूस करनी चाहिए। दोबारा सुनिए एक बार, ये साहब कहते हैं कि सरकार को जिन लोगों को भारत रत्न मिला है उन लोगों के खिलाफ जांच कराने के आदेश देने पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, भारत रत्न जब इन लोगों को मिला है तो इन लोगों को भी ऐसी ट्वीट्स करने पर, मैं इन ट्वीट्स की भी बात नहीं कर रहा क्योंकि ये ट्वीट्स अभी जांच का विषय बन गई हैं, मैं इससे पहले की कंगना रनौत की ट्वीट्स की बात कर रहा हूं, जब इन्होंने मुंबई को पीओके से कंपेयर कर दिया था, पाकिस्तान से कंपेयर कर दिया था, जब भारत रत्न कहाँ चला गया था, या जब अक्षय कुमार के ऊपर, इनकी सिटीजनशिप के ऊपर सवाल उठाए गए थे पूरे देश द्वारा,
तो जब भारत रत्न कहाँ चला गया था? ऐसे लोगों पर आखिर हैं तो वो भी हमारे देश के कलाकार, देश के नागरिक हैं वो लोग। उन लोगों को जो आज जिस मकाम पर वो बैठे हैं वो सब जनता की देन है। और अगर लोकतंत्र में आपको पता है हर आदमी, हर व्यक्ति बराबर होता है और हर व्यक्ति के लिए कानून भी बराबर है और एक ही ढंग से कानून काम करता है, फिर चाहे आप सुपरस्टार हों या फिर आप चाहे झोपड़ झुग्गी में रहने वाले कोई आम आदमी हो। तो अगर ऐसे लोगों पर सरकार किसी भी राज्य की, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, किसी भी राज्य की सरकार अगर ऐसे लोगों पर जांच कराने का ऑर्डर देती है तो इसमें शर्म आने वाली बात क्या है? देवेंद्र फडणवीस को ये बात भी समझानी चाहिए थी। इसके बाद उनकी टिप्पणियों की जांच की मांग करने वालों और इसका आदेश देने वालों की मानसिक स्थिति की भी जांच जरूरी है। इसके बाद गृह मंत्री को सौंपे गई स्क्रीनशॉट। इसमें बात आती है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ सोमवार को कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत की ऑनलाइन मीटिंग होती है। इसमें सावंत ने सेलिब्रिटीज के वो सोशल मीडिया कमेंट्स भी दिखाए जो करीब एक जैसे हैं। मैं आपको उन ट्वीट्स का फोटो दिखाऊंगा अभी। उन ट्वीट्स में ये कहा गया है कि इन सारे ट्वीट्स में एक चीज़ रेलेवेंट है, एक चीज़ एक जैसी है कि एक वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है सारी ट्वीट्स में। उन्होंने शक जताया कि ये कमेंट्स केंद्र के दबाव में किए गए हैं। इसके बाद देशमुख ने मामले की जांच का आदेश दे दिया है। मामले की जांच इंटेलिजेंस विभाग करेगा। यह पहली बार है जब इन सेलिब्रिटीज़ के कमेंट्स की महाराष्ट्र में जांच होगी। गृह मंत्री देशमुख कोरोना संक्रमित होने के बाद नागपुर स्थित घर पर हैं और ऑनलाइन ही कामकाज देख रहे हैं। इसके बाद बात आती है कि सभी ट्वीट में एक ही तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे हुआ। जब अलग अलग लोग अलग अलग वक्त पर अपने बयान पेश कर रहे थे अपने ट्विटर हैंडल्स पर, एक तरफ सचिन तेंदुलकर थे तो दूसरी तरफ कंगना रनौत थी, एक तरफ अक्षय कुमार थे तो दूसरी तरफ लता मंगेशकर थी, तो आखिर इन सब की ट्वीट्स में एक शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? या तो दो चीज़ हैं, या तो जो महाराष्ट्र सरकार कह रही है वो बात सच है, या फिर इन सब लोगों ने एक दूसरे की नकल करी है। ये सब लोग नकलची बंदर हैं। एक की ट्वीट देखकर दूसरे ने कर दी, दूसरे की ट्वीट देखकर तीसरे ने कर दी और ऐसे करते करते ये पूरा कारवां चल गया। इस पर बात आती है, सचिन सावंत ये कहते हैं, पॉप सिंगर रिहाना के कमेंट पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बाद कमेंट्स की एक सीरीज देखने को मिली थी। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह एक सेलिब्रिटी क्यों ना हो, अपने आप से प्रतिक्रिया देता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हमें संदेह है कि इन कमेंट्स के पीछे भाजपा हो सकती है। करीब करीब सभी ट्वीट्स में सौहार्दपूर्ण जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। किस शब्द का? सौहार्दपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर भाजपा हमारे राष्ट्र नायकों को डरा रही है तो उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। साथ में कांग्रेस प्रवक्ता जो कि बयान अपना दावा कर रहे हैं इस चीज़ का, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भाजपा हमारे राष्ट्र नायकों को डरा रही है तो साथ में उन्हें सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। तो हमारे देश में ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, अब इनमें एक पैनल डिवाइड हो चुका है, अब बंटवारा हो चुका है और एक वो पैनल ऐसा बन चुका है जो कि पेट्रोल के दामों पर पहले बोलना पसंद करता था। जो पेट्रोल में हमारे देश में पेट्रोल के प्राइस बढ़ते थे, रेट बढ़ते थे, तो वो अपने ट्विटर पर इसकी चिंता जताते थे। मगर आज जब पेट्रोल मध्य प्रदेश राज्य में 100 रुपये बिक रहा है और भी अलग अलग राज्यों में लगातार बढ़ रहा है, तो उन लोगों को इस बात पर बोलने में शर्म आ रही है। ये एक ऐसा पैनल डिवाइड हो चुका है जो कि पहले ज़रूरी मुद्दों पर बोलना अपना कर्तव्य समझता था, मगर आज उसे बोलने में शर्म आती है या पता नहीं डर लगता है, ये तो किसी को भी नहीं पता। पहले वो हमारे देश में कोई भी चीज़ महंगी होती थी, पहले हमारे देश में कोई भी चीज़ गलत होती थी तो वो लोग, एक जो नागरिक सच्चा होता है, जिसका वो कर्तव्य होता है नागरिक का, वो निभाते थे। वो इस पर अपनी चिंता जताते थे, अपनी आवाज़ उठाते थे, सरकार को बताते थे कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। मगर आज भी वही काम हो रहे हैं। आज भी हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, पेट्रोल इतना महंगा बिक रहा है, मगर आज इन लोगों में से, जो मैं पैनल की बात कर रहा था, जो एक पैनल बढ़ चुका है, इस पैनल में से एक भी शख्स उठकर इस पर नहीं बोल रहा है। अब वही जैसे बात मैंने कही थी, या तो उन लोगों को शर्म आ रही है या फिर उन लोगों को डर लग रहा है। खैर, ये तो अंदर की बात है। आप लोगों को ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको आगे की सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।